नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो कल जो महराज मलिक पर पीएसए लगाया गया उसको लेकर जम्मू कश्मीर लगभग दो दरों में बंटता हुआ नज़र आया है। और एक सिक्के के दो पहलू की अगर बात करें तो कई लोगों का मानना है कि जो पीएसए लगाया गया बिल्कुल सही है, और कई लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं जो लैंग्वेज खासकर महराज मलिक ने डीसी डोडा हरविंदर सिंह के खिलाफ इस्तेमाल की वो अभद्र भाषा थी, और कहीं ना कहीं मर्यादा उस लक्ष्मण रेखा को लांघते हुए नजर आए। और कुल मिलाकर क्या वाकई एक चुने हुए नुमाइंदे जो एमएलए रह हैं इस वक्त डोडा के, उन पर पीएसए लगाना कितना जवाजियत उनकी बनती थी? और उसके साथ साथ लगातार पॉलिटिकल रिएक्शन भी हम सबके सामने आ रही हैं, और इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी की बुलंद आवाज़ एडवोकेट शेख शकील। शकील भाई, एक बार फिर आपका स्वागत है। शुक्रिया विवेक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महराज मलिक पर उसको डिटेन करना, कठुआ में ट्रांसफ़र करना, कल डाक बंगले डोडा में ही उनको डिटेन किया गया, वहाँ से उनको फोर्सफुली वहाँ से ले जाकर कठुआ जेल में लाया गया हुआ है। कितना जवाजियत उनकी डिटेंशन की बनती है? देखिए, पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है इसको अक्सर हम कहते हैं ये ड्रैकोनियन कानून है, ब्लैक लॉ जिसे हम कहते हैं, जो कि लोगों को बिना ट्रायल के, बिना ज़मानत के जब हम जेलों में डाल देते हैं तो उस कानून को तभी ड्रैकोनियन कहा गया है। 1 लाख के करीब लोगों का वो नुमाइंदा है, और आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि वो बेबाकी से अपनी बात रखता है, एक जुर्रतमंद तरीके से वो अपनी बात रखता है। इसलिए कई लोगों को या एस्टेब्लिशमेंट के कुछ हिस्सों को महराज मलिक जो है वो पसंद नहीं है। अब आप देखिए, जो पिछला असम्बली का सेशन हुआ है, महराज मलिक छाया हुआ था उस सेशन में। महराज मलिक ने वर्चुअली, मैं ये कहूँगा, क्लीन स्वीप किया उस सेशन को। ऐसा कौन सा जम्मू कश्मीर का मुद्दा था जिस मुद्दे को महराज मलिक ने हाईलाइट नहीं किया? और ख़ास तौर पर हमारे जम्मू खित्ते की जो नुमाइंदगी करते हैं 28 एमएलए, उनको टोटली एलिनेट किया महराज मलिक ने। खुलकर बात रखी, जम्मू के मसाइल की बात की, जम्मू शहर की बात की, जम्मू में सीवरेज की बात की, जम्मू में जो एक्सेसिव लिकर शॉप्स हैं उसके ऊपर उसने बात की, जम्मू की सड़कों की बात की, जम्मू के नालों की बात की, जम्मू में 5 के 5 जो वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटीज़ जो कि आउटसाइडर्स हैं, महराज मलिक ने ये बात रखी। आप मुझे बताइए, ऐसे शख्स ने जो कि दूर दराज इलाके से आता है लेकिन नुमाइंदगी उसने पूरे खित्ते की, ऐसे शख्स को जो है जब आप टाइट कर देंगे, ऐसे शख्स की जब बात नहीं सुनी जाएगी, ऐसे शख्स को जब आप इंटेंशनली काम नहीं करने देंगे, डेफिनेटली उसको गुस्सा आना वाजिब है। लेकिन मैं विवेक भाई, कल से मैं एक बात कह रहा हूँ कि जो अवामी नुमाइंदे होते हैं, मैं सिर्फ अवामी नुमाइंदगी की बात नहीं करूँगा, कोई भी रिस्पॉन्सिबल शख्स जो किसी रिस्पॉन्सिबल चेयर पे है, उसका जो लहजा है, उसका बिहेवियर है, वो पार्लियामेंट्री होना चाहिए। और अगर उसका बिहेवियर पार्लियामेंट्री रहेगा तभी वो अपनी आवाम की अच्छे ढंग से नुमाइंदगी कर पाएगा। देखिए, अल्टीमेटली ज़िला डोडा की जो डेवलपमेंट है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो है वो सरदार हरविंदर सिंह है, जब तक महराज मलिक का उनके साथ तालमेल अच्छा नहीं होगा तो सफ़र कौन है, सफ़र कौन करेगा? सफ़र अवाम करेगी। और अब देखिए, महराज मलिक के जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की वर्किंग के ऊपर उसने बात रखी है। उसने हमेशा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा का जो इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमेशा उसकी बात की है। वो कहता है कि वहाँ पे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ वर्दी पहने, वहाँ पे फैकल्टी पूरी होनी चाहिए। मामूली सा एक्सीडेंट होता है तो जो पेशेंट है उनको जम्मू मेडिकल कॉलेज में रेफ़र किया जाता है। वो हेल्थ सेंटर्स की बात करता है, वो सड़कों की कनेक्टिविटी की बात करता है। और ऐसे शख्स को आपने एक झगड़ा जो है, एक हेल्थ सेंटर के ऊपर से झगड़ा उठा करते करते डीसी साहब के साथ जिस तरह से ये मामला बढ़ा, और फिर उसके बाद इसको पब्लिक सेफ्टी एक्ट में कन्वर्ट करना, मैं समझता हूँ ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। और ख़ास तौर पर जब आपने ये फ़ैसला लिया कि हमने इसको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बुक करना है, तो सरकार ने ये नहीं सोचा कि वो जो 1 लाख लोग हैं अब उनकी नुमाइंदगी कौन करेगा? Who will represent the aspirations of all the voters of डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी? जिन लोगों ने उसके ऊपर विश्वास किया, जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर एक इलेक्शन में
उसको जिताया और उसके बाद वो असेंबली में आया और आप सभी लोगों ने उसकी असेंबली में जो परफॉर्मेंस है वो देखी है। लेकिन एक चीज़ जो भी है, आपने अगर उसने कहीं पे हद क्रॉस की तो आपने उसको एफआईआर तो लगा दी थी। अब एफआईआर लगाने के बाद ऐसी कौन सी ज़रूरत आन पड़ी कि नहीं जी अब हमने उसको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के, तो ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। और विवेक भाई, अब इसका फ़ैसला जो है अल्टीमेटली इस इंसाफ के मंदिर में ही होना है कि क्या ये डिटेंशन आर्डर, क्या ये जो लीगल टेस्ट है, क्या उसमें से ये पास होगा, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर है या नहीं है। अब इस बात की जो डिबेट है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में होगी। हाई कोर्ट फैसला करेगा कि क्या सरकार ने, क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डोडा ने, क्या अपनी जो पावर का जो एक्सरसाइज किया है, क्या दुरुपयोग किया है या सही अपनी पावर का एक्सरसाइज किया है, मुझे लगता है। और इससे पहले एक चीज़ और मैं बार बार कह रहा हूँ कि डिटेंशन आर्डर पास किया है डीएम साहब ने। अब इस ऑर्डर को विद इन 10 डेज़ या 12 डेज़ एज़ पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट इसको जम्मू कश्मीर सरकार ने अप्रूव करना है या कंफर्म करना है। तो अभी भी सरकार अगर चाहे तो अभी इस ऑर्डर को रिवोक कर सकती है और मिराज मलिक जो हैं वो रिहा हो सकते हैं। एंड इट इज़ टू द विजडम ऑफ द आवर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कि मैंने कई बार उनको ये दरख्वास्त की है, गुजारिश की है कि डोडा के अवाम और उनके मसाइल को सामने देखते हुए, उनके मतालबात को सामने देखते हुए, और जो लोगों को उससे प्यार है मिराज मलिक के साथ, आप देखिए वो जहाँ जाता है लोग उसके पीछे भीड़ इकट्ठी हो जाती है। वो इसलिए होती है क्योंकि वो एक बड़े रिमोट एरिया को रिप्रेजेंट करता है, एक बैकवर्ड एरिया को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ अभी सड़कों की ज़रूरत है, जहाँ अभी ढक्कियों की ज़रूरत है, जहाँ अभी रोशनी की ज़रूरत है, जहाँ अभी स्कूलों की ज़रूरत है, जहाँ अभी स्टाफ की ज़रूरत है। और मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा इसमें कि डिस्ट्रिक्ट डोडा में और किश्तवाड़ में 75-80% शॉर्टफॉल है हेल्थ डिपार्टमेंट में। अगर एक हेल्थ सेंटर में 3 डॉक्टर सेंक्शनड है, वहाँ 1 डॉक्टर है। अगर 20 डॉक्टरों की सैंक्शन स्ट्रेंथ है, वहाँ पे 3 डॉक्टर हैं, 4 डॉक्टर हैं। तो आपने एक इतने बैकवर्ड खित्ते को उसके नुमाइंदे से महरूम कर दिया। इन तमाम चीज़ों को आपको मद्देनज़र रखना होगा। तभी मैं कल से ये बात दोहरा रहा हूँ कि एलजी साहब को ही मस्ट टेक ए प्रैग्मेटिक कॉल, ही मस्ट टेक ए प्रैग्मेटिक डिसीजन कि ये जो जल्दबाजी में फ़ैसला लिया गया है इसको वो रिव्यू करें। शकील भाई, एक चीज़ मैं और भी जानना चाहूँगा, सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ मैं आना चाहूँगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस वक्त डिप्टी कमिश्नर डोडा एक कर्मठ निष्ठावान ऑफिसर हैं, एक ऑनेस्ट इमेज है हरविंदर सिंह की, लेकिन मिराज मलिक की अगर बात करें, इंटेंशन उनके भी क्लियर हैं, वो अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है डोडा के अवाम को सर्व करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस लाइन को, एक जो लक्ष्मण रेखा हम बात करें या मर्यादा, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच की हम बात करते हैं वो होनी चाहिए, लेकिन उस फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी एक लाइन है, उसको भी कहीं ना कहीं उन्होंने लांगी है। उनकी फैमिली और जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, क्या वो जायज़ था? क्योंकि माइनॉरिटी कम्युनिटी से सरदार हरविंदर सिंह उनकी फैमिली आती है। देखिए, मैं कल से एक बात दोहरा रहा हूँ कि जितने प्यारे मुझे मिराज मलिक हैं उतना ही प्यार मेरा हरविंदर जी के साथ है। वो हमारे अपने भाई हैं, आरसपुरा से आते हैं, तो आरसपुरा तो हमारा अपना ही है, नवा शहर जिसे हम कहते हैं जी, ठीक है, इसी सॉइल के बेटे हैं वो। और हमारे लिए वो फ़ख्र है कि एक मिडिल क्लास फैमिली से उठ के इस मुकाम पे उनका पहुंचना। और जहाँ पे आज हम विवेक भाई बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली 1 साल पहले मैंने यहाँ खुद एक वीडियो बनाया था और मिराज मलिक साहब से मैंने तलकीन की थी कि मिराज साहब कि आपको अपने लहजे में थोड़ी सी तब्दीली लानी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं अपने लोगों को सर्व करना। ये मेरा वीडियो ऑन रिकॉर्ड है, सरकार एजेंसीज उसको टटोल सकती हैं और मैं भी कोशिश करूंगा कि वो मैं आवाम के साथ उसको शेयर करूं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको कहूंगा, हम लोगों को जब हमें लोग सुनते हैं और जब लोगों ने आपको एक इज़्ज़त के मकाम पे बैठाया हुआ है तो आपको सर्व करना है लोगों को। आप तभी सर्व कर पाएंगे जब आप तमाम इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर चलेंगे। देखिए, सभी कहते हैं कि डीसी साहब बेईमान नहीं है, अपराइट हैं, ऑनेस्ट हैं, तो फिर कोई रास्ता तो निकालना चाहिए ना। अल्टीमेटली वो ज़िला तरक्याती कमिश्नर हैं हरविंदर भाई, तो उनके साथ ही मिलकर चलेंगे तो तभी तो तरक्की होगी उस इलाके की। एक चीज़,
एक पहलू और है इस बात का, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं जम्मू कश्मीर में दो कानून हैं। हमारे एक एमएलए हैं यहाँ बाहू के, विक्रम रंधावा, वो भी बड़े झंझाड़ू नेता हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जियोलॉजी एंड माइनिंग विभाग के खिलाफ। उन्होंने कहा था मैं जिंदा आग लगा दूंगा डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर को। और उन्होंने हमारे हर दिल अजीज नेता जो कि बिल्कुल मोदी जी के साथ वाले कमरे में बैठते हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री के निवास में जो मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके खिलाफ सीरियस एलिगेशंस लगाए थे हमारे विक्रम रंधावा जी ने। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? उनको पीएसए में क्यों नहीं बुक किया गया? हमारे एमएलए चंद्र प्रकाश गंगा जी ने चंद महीनों पहले पूरे गुज्जर समाज को गाली दी। उन्होंने कहा ये गुज्जर जो हैं पाकिस्तान से चिट्टा लाते हैं, पाकिस्तान से हथियार लाते हैं। क्या कार्रवाई की भारतीय जनता पार्टी के डिसिप्लिनरी सेल ने उनके खिलाफ? उनके ऊपर क्यों नहीं पीएसए लगा? ये मेरा सवाल है एलजी साहब को, ये मेरा सवाल है इस प्रशासन को। मैं बार बार कहता हूँ जम्मू कश्मीर में दो कानून हैं, और मैं हमेशा मिसाल दे के कहता हूँ कि दो कानून क्यों हैं। एक सिचुएशन है, अगर मर्यादा या एक लक्ष्मण रेखा अगर मेराज मलिक ने क्रॉस की, उसको पीएसए में आपने बुक किया, तो फिर आपने क्यों नहीं विक्रम रंधावा के खिलाफ पीएसए लगाया? चंद्र प्रकाश गंगा जिसने हर्ट किए सेंटिमेंट्स गुज्जर समुदाय के, जो कि एक नेशनलिस्ट कम्युनिटी है, आप मुझे बताइए क्यों चंद्र प्रकाश गंगा जो हैं। और जब हमने ये बात रखी, जब हमने इस कम्युनिटी का कंट्रीब्यूशन, फिर बात को चेंज करके चंद्र प्रकाश गंगा जी, मैंने सबके बारे में नहीं कहा था, लेकिन ऑन रिकॉर्ड उनकी वीडियोस है। मैं एक चीज़ कहता हूँ, आप एक मापदंड रखिए। मेराज मलिक एक अवामी नुमाइंदा है। मेराज मलिक सिर्फ डोडा का लीडर नहीं है, वो पूरे जम्मू कश्मीर का लीडर है। लोग उसको एज ए चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट भी देखते हैं कि कल को पता नहीं कभी मौका आएगा, कोई पता नहीं वो जम्मू कश्मीर का लीडर बने। लेकिन जिस तरीके से आपने उसको रोकने की कोशिश की, ये मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आपने खुद उसको लीडर बनाने में आपका बहुत बड़ा रोल है। आप देखिए जो लोग, देखिए लीडर जो है वो तो जेल उसका घर होता है, ये मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, लीडर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए कल से वो अंदर है और पूरा मीडिया जो है मिराज मलिक चल रहा है। तो तभी मैं कल से अपने एलजी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो इस डिसीजन को रिकन्सिडर करें। इसके बड़े डेंजरस रिपरकशंस होंगे। आप डोडा के अवाम के चुनिंदा नुमाइंदे को उनसे दूर नहीं रख सकते। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि मेराज मलिक खुद भी इस वक्त इंट्रोस्पेक्ट कर रहे होंगे कि उनको जो एक साल पहले मैंने एडवाइस की थी कि उनको अपने लहजे में तब्दीली लानी पड़ेगी, मुझे लगता है वो भी सीरियसली पॉन्डर ओवर कर रहे होंगे कि भाई मुझे डीसी साहब के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए था। आज इट हैज़ स्नोबॉल्ड इनटू मेजर कंट्रोवर्सी। और देखिए मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, एक शख्स जम्मू से उठता है, आरएसपुरा से तालीम हासिल करता है, मिडिल क्लास फैमिली से, यूपीएससी क्वालिफाई करके एक आला ओहदे पे बैठा हुआ है। और आपको मालूम होगा इससे पहले वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जम्मू थे, यहाँ भी बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने। देखिए मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, मेरे कोई पर्सनल किसी के साथ कुछ हो सकता है, लेकिन जब बात करनी है तो डंके की चोट पे बात करनी है। जिस शख्स में अगर वो 24 कैरेट है, तो हम में एडोसिटी, हम में करेज होनी चाहिए ये बात कहने की कि हमारा डिप्टी कमिश्नर नीट एंड क्लीन है। तो अगर आपको लगता है कोई शिकायत है, तो दाग अगर हम ढूंढने आएंगे तो विवेक भाई चांद में भी तो दाग है, ठीक है। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी, और ख़ास तौर पर मैं डोडा के अवाम को आपकी वसादत से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो एलजी साहब के लिए एलजी साहब को दरख्वास्त करें कि एलजी साहब आप इस आर्डर को रिवोक करें इमीडिएटली, क्योंकि ये अल्टीमेटली मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, जहाँ तक प्राइमा फेशियाई मुझे लगता है ये आर्डर हाई कोर्ट में सस्टेन करने वाला नहीं है। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त जो सरकार चल रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और यही सरकार पीएसए ये ड्रैकोनियन लॉ की अगर बात करें तब लाई थी, क्या करेंगे? देखिए 1978 का ये कानून है, जब शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, ये उन्हीं की सरकार ने ये कानून लाया था। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि इस कानून का स्वाद जो है वो शेख साहब के पोते को भी लेना पड़ेगा और उनके फर्जंद डॉक्टर जो कायदे सानी है फारूक साहब को भी लेना। अब आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो पिछला मैनिफेस्टो था, तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर हम सरकार में आए
हम इसको रिपील करेंगे। अब सबसे बड़ी बात ये है कि अब आप देख रहे हैं कि कल उमर साहब का जो ट्वीट आया, तो उन्होंने मिराज मलिक का कहा कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को एक ब्यूरोक्रेट ने किस तरह से इस ड्रैकोनियन कानून के तहत उसको बुक किया है। तो कहने की ये बात है कि इस वक्त सिचुएशन ऐसी है, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि जो ब्यूरोक्रेसी है, इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑनरेबल LG। इट इज़ नॉट एन ऑर्डर इशूड बाय मिस्टर उमर अब्दुल्ला's गवर्नमेंट, it is an order issued by the LG's administration, which is controlling the home department, which is controlling the police, and जो law and order है वो हमारे LG साहब के पास है। तो ये LG साहब को देखना है कि क्या इस आर्डर को उन्होंने अप्रूव करना है या नहीं करना है। लेकिन मुझे लगता है कि बेटर सेंस मस्ट प्रिवेल और इस बात को आगे तूल ना दी जाए। जम्मू कश्मीर में आगे ही जिसे कहते हैं बहुत साजिशें होती हैं, ये एक लेबॉर्ट्री है पॉलिटिक्स की और इसकी इंटरनेशनल डायमेंशंस है, आपको मालूम है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मैं यही गुजारिश करूंगा ऑनरेबल LG साहब को कि वो कोशिश करें कि वो लीडर जो लोगों की एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करता है, जो बिना मज़हब व मिल्लत लोगों की बात करता है। मैंने ये वाहिद लीडर देखा विवेक भाई हमारे जम्मू में कि हमारे जम्मू की तमाम, अगर आप कमेंट्स देखेंगे उसकी वीडियोस के नीचे, आपको रेयर कोई नेगेटिव कमेंट नज़र आएगा, क्योंकि उसने जम्मू की माओं की, बहनों की, शराब के खिलाफ बात की। उसने जो बात हमारे युद्धवीर सेठी साहब को करनी चाहिए थी, जो बात हमारे विक्रम रंधावा जी को करनी चाहिए थी, जो बात हमारे सुरजीत सिंह शलाथिया साहब को करनी चाहिए थी, वो बात की मिराज मलिक ने। तो तभी तो जम्मू के लोग चाहते हैं। और ये जो मिराज के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये मैं कहूँगा दिस इज़ ऑल स्टेज मैनेज्ड, ये मैं आपको साफ कहूँगा। अदरवाइज़ आप मुझे बताइए डोडा में मुलाजिम क्यों उसके खिलाफ निकलेंगे? आप अगर छोड़ दीजिए पुलिस को, साइड पे रखिए, लाखों लोग उमड़ आएंगे डोडा में, ठाठरी में, भलेस में, लेकिन उन लोगों को प्रोटेस्ट करने के लिए सामने लाया जा रहा है जिन लोगों को कहा जा रहा है कि आप मिराज के खिलाफ बात कीजिए। मिराज के साथ अवाम का सैलाब है, ये मैं आपको बता दूँ। आप चिनाब को नहीं रोक सकते, आप रावी को नहीं रोक सकते। अभी आपने देख लिया कुदरत का निज़ाम किस तरह से इनके पुल जो बैठ गए, टूटे नहीं, बैठ गए। चलते चलते एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा बिल्कुल अंत में, मिराज मलिक इस वक्त डिटेंशन में है जी। क्या एडवोकेट शेख शकील एक लीगल रास्ते इख्तियार करके उनके फेवर में आएंगे? विवेक भाई, उनकी लीगल टीम का मैं एक हिस्सा हूँ जी। इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, मेरे से भी बहुत अच्छे जहन रखने वाले लोग जो हैं वो मिराज मलिक की पैनल में, टीम में हैं। और मैं सबसे यही बात कह रहा हूँ कि वी आर इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द रिकॉर्ड्स फ्राम दिस डिस्ट्रिक्ट जेल कठुआ। वहाँ पे एक हमारी लीगल टीम ऑलरेडी वहाँ पे मुतय्यन है। जो ही कागजात आएंगे पूरी लीगल टीम बैठेगी और आप देखेंगे इंशाल्लाह आई विल बी पार्ट ऑफ दैट लीगल टीम। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, खासकर सिक्के के दोनों पहलुओं को आपने बेहतर ढंग से उजागर किया। और इसमें कोई दो राय नहीं है, जिस तरह आपने कहा कि मिराज मलिक की इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है, आवाम की सेवा करना, लेकिन कहीं ना कहीं उस लाइन को उन्होंने क्रॉस किया है और बैटल सेंस प्रिवेल की दोनों तरह की विन विन सिचुएशन सामने हो। आपने अपना कीमती समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद आपका।